हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं सभी मैट्रिक की तैयारी करने वाले सभी छात्र सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। आप लोग का आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें से सरल और आसान भाषा में हम लोग आज सिखाने का कोशिश करेंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज हम लोग अब आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़। अगर आप लोग बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़ क्या है। इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति जो हम लोग बनाएंगे, ये जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज में ए, बी और सी समकोण त्रिभुज हम लोगों को पता होना चाहिए और पहले से भी पता है कि 90 डिग्री का होता है। आप लोग यहाँ तक क्लियर है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं कि 3 भुजा से मिल करके जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में खासियत ये होता है कि वो 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसका नाम कर्ण होता है, और जो नीचे जो वाली भुजा होती है उसका नाम आधार होती है, और जो बगल में खा जैसा है उसका नाम लंब होता है। तो ये खड़ा लंबी जो भुजा है, खड़ी जैसा है, उसको कहेंगे लंब, और ये जो बैठा हुआ है जिस पर हमारा त्रिभुज उसको कहेंगे आधार। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम होगा कर्ण। तो हमें एक छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे, तो छोटा छोटा सीखने के बाद ही हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से जानकारी ले सकेंगे। अगर ये नहीं जान पाएंगे तो हमारा चैप्टर ये कमज़ोर ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि एक पाइथागोरस ने इसके समकोण त्रिभुज पर एक सूत्र बताया था, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं H से, और लंब को सूचित करते हैं P से, आधार को सूचित करते हैं B से। यानी कर्ण आपका हो गया H, लंब हो गया P, आधार हो गया आपका B। आप हम लोग सूचित करते हैं, और उससे जहाँ भी H समझेंगे उसको कर्ण, H देखेंगे वो कर्ण समझेंगे, जहाँ भी P देखेंगे उसको हम लोग लंब समझेंगे, जहाँ भी B देखेंगे उसको हम लोग आधार समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कर्ण को हम लोग H अगर लिखते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी सूत्र से हमें बहुत सारे सूत्र प्राप्त होंगे, लेकिन हम लोग जो मुख्य सूत्र है जिस पर सवाल बनता है, जो जरूरी है वैसा ही सूत्र लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको अगर H निकालना हो तो इसके लिए आपका यही फॉर्मूला आपके लिए यही फॉर्मूला लगा P स्क्वायर जो B स्क्वायर। अगर आपको P निकालना होगा इसके लिए फॉर्मूला होगा P स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला आपका होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर आपको B निकालना होगा तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए, और तब आपका 8.1 जो है त्रिकोणमिति सवाल बनेगा। उसके लिए हम लोग आगे भी जानेंगे। ये फॉर्मूला पाइथागोरस का है। अब बात है कि त्रिकोणमिति के यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट। कैसे है समझिए, जैसे ये रेखा आया और ये रेखा आया, यहाँ पे इसकी अलग पॉइंट है, इसकी अलग पॉइंट है, ये अलग है, दोनों अलग है। यहाँ दो, यानी इसको त्रिकोणमिति को 6 भागों में विभाजित किया गया, 6 अनुपात में।
तो 6 अनुपात क्या होता है आप लोग देखिए, जिसे कि साइन होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होगी। फिर होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कौन होता है आधार बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण। फिर इसका होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, और इसी तरह से कॉट थीटा का होता है आधार बटे आपका लंब होता है। अगर उसके बाद सेक थीटा होता है, जिसका होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है, और इसी तरह से कौशिक थीटा का होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग इंग्लिश में देखना चाहेंगे, हमारे जो कमज़ोर छात्र हैं, तो उसके लिए हम बताते हैं, अगर इंग्लिश में मतलब जानना चाहेंगे तो लंब को हम लोग अभी जानते हैं P, और कर्ण को हम लोग जानते हैं H। उसी तरह से आधार को हम लोग भी जानेंगे B, और इसका H, और लंब का फिर P बटे B हो जाएगा, और ये भी आपका B बटे P हो जाएगा, और कर्ण का जो है ये H बटे B हो जाएगा, ये B बटे P होगा, और इसमें H बटे B, और इसका H बटे P होगा। ये फार्मूला 6 आप याद कर लीजिए, और इधर 3 फार्मूला और 2 5। अगर आप इतना तक कंठस्थ रखते हैं तो आपके लिए 53 में 30 सवाल 8.1 जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गणित का। अगर आप गणित में आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर से कमज़ोर हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है फार्मूला, और किस चैप्टर में कौन सा फार्मूला लगता है। अगर आप ये जान लेते हैं और फार्मूला को थोड़ा हल्का याद कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में है, तो वो गणित आसान होगा। जिस विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगे वो विद्यार्थी हमें सपोर्ट कीजिए, और हम फिर आगे क्लास लाएंगे, फिर आगे देखा जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।